आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा और इंस्टांसेस। आज हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे हम। स्कीमा क्या होती है, इंस्टांसेस क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्लास में हमने आर्किटेक्चर और मॉडल के बारे में समझा था। तो चलिए देखो स्कीमा क्या होती है। स्कीमा इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, मतलब जो हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं उस डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन कौन होता है, कौन बताता है, स्कीमा बताता है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कौन डिफाइन करता है, स्कीमा डिफाइन करता है। तो हम कहेंगे कि स्कीमा इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड इज कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। और उसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि कैसे डेटा स्टोर है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। एक तरह से डेटाबेस की डिज़ाइनिंग हो रही है यहाँ पर। स्कीमा क्या कर रहा है, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग। अब स्कीमा कितने टाइप का है, स्कीमा 3 टाइप का होता है। लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। स्कीमा समझने से पहले एक बात ये समझिए कि 3 टॉपिक है हमारे पास डीबीएमएस में, स्कीमा, अब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस। और ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक में लेवल्स की बात होती है। वो 3 लेवल की बात होती है और उन तीनों लेवल पे ये तीनों काम करते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो डीबीएमएस का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, उसके लिए ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब देखिए बात करते हैं हमारे स्कीमा के टाइप्स की। तो पहला पार्ट कौन सा है, लॉजिकल स्कीमा। कौन सा पार्ट है पहला, लॉजिकल स्कीमा। अब लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा, ये 3 स्कीमा हैं, 3 लेवल पे काम करेंगे। कितने लेवल पे काम करेंगे, 3 लेवल पे काम करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें। लॉजिकल स्कीमा क्या करेगा, लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, लॉजिकल लेवल पर। अब क्या काम करेगा ये कि उस लेवल पे क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको कौन डिस्क्राइब करेगा, लॉजिकल स्कीमा डिस्क्राइब करेगा। अब इस लेवल पे कौन कौन काम करेंगे, तो इस लेवल के ऊपर प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। लॉजिकल स्कीमा पे कौन काम करता है, प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। अब बात करते हैं फिजिकल स्कीमा। ये कौन से लेवल पे काम करेगा, फिजिकल लेवल पे काम करेगा। और क्या बताएगा, उस लेवल के ऊपर क्या डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करेगा। एक और बात समझिए कि जो फिजिकल स्कीमा है वो ये बताता है हाउ, मतलब डेटा कैसे स्टोर हुआ, लेकिन लॉजिकल स्कीमा ये बताता है व्हाट, कि क्या डेटा स्टोर हुआ और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि फिजिकल स्कीमा में ये बताया जाता है कि डेटा कैसे स्टोर हुआ, कैसे मैनेज हुआ, लेकिन लॉजिकल में ये बताया जाता है कि क्या डेटा स्टोर हुआ और क्या रिलेशनशिप है। व्यू स्कीमा व्यू लेवल पे काम करता है और उस लेवल के ऊपर जो डेटाबेस डिज़ाइन हो रहा है उसको ये डिफाइन करता है। अब व्यू स्कीमा क्या डिस्क्राइब करता है, तो व्यू स्कीमा हमें बताता है कि यूज़र और डेटाबेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये कौन बताता है हमें, व्यू स्कीमा। एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं तीनों के बारे में, इसको हम रब कर देते हैं, फिर अच्छे से आपको क्लियर दिखाई भी दे जाएगा। तो देखिए बात करते हैं लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल पे काम करता है,
क्या काम करता है? ये बताएगा कि क्या डेटा स्टोर हुआ है और वो कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप है। ये बात कौन बताएगा? लॉजिकल स्कीमा बताएगा। क्या बताएगा? व्हाट, इतना याद रख लेना, व्हाट, कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उसके बाद प्रोग्रामर्स और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पे काम करते हैं। फिजिकल स्कीमा फिजिकल लेवल पे काम करता है और ये बताता है हाउ, कि कैसे डेटा स्टोर होगा और कैसे वो मैनेज होगा। व्यू स्कीमा व्यू लेवल पे काम करता है और ये बताएगा कि यूज़र और डेटाबेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब एक बात और समझिएगा कि स्कीमा में कौन सी लैंग्वेज काम करती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। स्कीमा में कौन सी काम करती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये DDL लैंग्वेज जो डेटाबेस का स्कीमा है उसको डिफाइन करने में, मॉडिफाई करने में हेल्प करती है। हम आगे DDL, DML, TCL, DCL के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे एक आपको देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में 3 एंटिटीज़ है। एक है कोर्स, दूसरा है स्टूडेंट और तीसरा है सेक्शन। कौन कौन है? कोर्स, स्टूडेंट और सेक्शन। अब कोर्स के अंदर क्या क्या स्टोर होगा? कोर्स आईडी, कोर्स नेम और डिपार्टमेंट। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स आईडी होगी। सेक्शन के अंदर स्टूडेंट आईडी, सेक्शन आईडी और कोर्स आईडी होगी। कोर्स सेक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट और सेक्शन का भी रिलेशन है, कोर्स और स्टूडेंट का भी रिलेशन है। ये है क्या? ये स्कीमा है। ये क्या बता रहा है? कि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। स्कीमा बता रहा है कि कोर्स के अंदर कोर्स आईडी नाम का एट्रीब्यूट होगा, लेकिन स्कीमा ये नहीं बता रहा कि कोर्स आईडी एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू स्टोर है। सिर्फ इतना बताएगा कि स्ट्रक्चर बताएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब आराम से कि स्कीमा होता क्या है। ये उसी डायग्राम का क्या है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 3 डायग्राम है, कोर्स, सेक्शन और स्टूडेंट, उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे स्ट्रक्चरल व्यू दिखाया गया है। सिर्फ हम स्ट्रक्चर ही तो देख रहे हैं, उसके अलावा आपको डेटा की एंट्री थोड़ी दिखाई दे रही है। स्कीमा क्या बताता है? स्कीमा बताता है कि टेबल का नेम क्या है, एट्रीब्यूट्स के क्या नेम होंगे, उनकी टाइप्स क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ये सब कौन बता रहा है? ये सब स्कीमा बता रहा है। देखिए काफ़ी आराम से हम इस टॉपिक को कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है। तो इतना हमें अब समझ में आ गया अच्छे से कि स्कीमा क्या होता है और स्कीमा को अगर मॉडिफाई करना है तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? DDL। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? DDL। DDL के अंदर कौन कौन सी क्यूरी आती है ये हम जब लैंग्वेजेस का टॉपिक करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक DBMS इंस्टांसेस के बारे में। अब इंस्टांस क्या होती है? तो स्कीमा क्या था? ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। और इंस्टांस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या है? उस इंस्टांस की, उस डेटाबेस की इंस्टांस है। समझ में आया कि इंस्टांस आर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हम उस टाइम पे उस डेटाबेस की क्या कहते हैं? इंस्टांस कहते हैं। और इंस्टांसेस जो होती है वो चेंज होती रहती है। अगर हम उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे तो हमारी इंस्टांस क्या होती है? चेंज होती रहती है। ऐड करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे ना तो इंस्टांसेस में कोई चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्च के अंदर केवल हम व्यू करते हैं।
एक एग्जाम्पल से समझिए कि मेरे पास एक स्कूल का डेटाबेस है जिसके अंदर एक टीचर नाम की टेबल है। उस टेबल के अंदर 40 रिकॉर्ड्स हैं। कितने रिकॉर्ड है? 40 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है। तो अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मेरे डेटाबेस की इंस्टेंस कितनी है? 40। कितनी हुई? 40। लेकिन कल मैं उसमें 40 और स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को ऐड करने वाली हूँ, तो कल मेरे डेटाबेस की इंस्टेंस कितनी हो जाएगी? 80। तो ये क्या कहलाती है? इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब है कि डेटा इज स्टोर्ड फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। इतना हमें समझ में आया कि स्कीमा क्या होती है और इंस्टेंस क्या होती है। अब इनके बीच में देख लेते हैं डिफरेंस। तो स्कीमा देखो क्या है। स्कीमा, it is the definition of the database or it is defined as description of database। ठीक है, इतना हमें अब पता चल गया कि भाई ये डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है। और इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस क्या है? स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब हम अपने स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं फ़ोन में कि अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वही है। स्कीमा बहुत ही कम चेंज होती है लेकिन इंस्टेंसेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। स्कीमा हमारे डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, और जो इंस्टेंस है वो क्या बताता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। नेक्स्ट देखिए, स्कीमा पूरे डेटाबेस के लिए सेम रहती है। पूरे जितना भी बड़ा डेटाबेस है उसके लिए स्कीमा क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन इंस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। एडिशन करेंगे तो अलग, डिलीशन करेंगे तो, अपडेशन करेंगे तो अलग। तो ये था हमारा स्कीमा और इंस्टेंसेस का एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अब्स्ट्रैक्शन लेवल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।